उसके एक्सप्रेशन से पता चल रहा था कि उसके अंदर बौखलाहट थी। कि आपके साथ है, कौन सा साथ है आप बता रही हैं जी कि ये बहुत झूठ बोल रही है। कौन अंकल है, कौन मामा है, कौन पापा है? पापा को और नीचे बोलने के लिए बोलते थे कि मामा है और ऊपर बोलने के लिए बोलते थे कि अंकल। नेपाल का जिक्र करेगा। वो खुद कह रहा था कि मम्मी नेपाल गई थी, मेरे साथ गई थी। मैं भी गया था तो नेपाल में। तो कौन कौन लोग थे? मैं, प्रेम अंकल और मम्मी। कमरे में अपने बच्चे के साथ सोती हुई नजर आती। ये आपका बच्चा कह रहा है, मैं नहीं कह रही। फिर मेरी नींद खुली, मैंने पूछा तो बोले सपना देख रही थी तुम्हारी मम्मी, तो तुम्हारी मम्मी को चुप करा रहे थे। प्रेम अंकल मम्मी को 2-3 झापट मार रहे थे तो मैं उठा तो बोले थे कि सपना आया था तो वो डर गई थी। 5 दिन तुम्हारी मम्मी मांग रही, तुम जाओगे? उसने साफ मना कर दिया, नहीं जाऊंगा। मम्मी कह रही कि मेरा बेटा 5 साल मेरे पास आ जाए 5 दिन के लिए तो हमारा बेटा मेरा हो जाएगा। नहीं, मुझे पापा के साथ ही रहना है। लेकिन इसको तो बॉयफ्रेंड ने मारा, बॉयफ्रेंड से झगड़ा हुआ। 5 छात्र होंगे और इसकी नजरें छात्राओं पे भी होगी, क्योंकि अभी तो ये वयस्क हैं। ये शिक्षिका के नाम पे कलंक है। 5 साल के बाद इसका मन भर जाएगा उस औरत से। भैगनी का शादी, हम लोग तो गरीब हैं, हम भैगनी का शादी करा देंगे। हमने लोगों से भी पूछा, हाँ जेंटलमैन वाली है, कितना लाइफ स्टाइल अपनी पत्नी को ये अच्छे से रख रहा होगा कि अगर ये कह रही हैं कि मेरा पति दारू बेचता था तो तुम उस दारू के पैसे से ऐश करती थी। इतना भावुक हो गया, इतना प्यार में पागल हो गया अपनी पत्नी के कि उसको लगा कि हम अपनी पत्नी को और क्या ना दें। वो घूटता है, वो अपनी माँ की हरकतों को देखता है और वो छिछोरा होगा जो दूसरे के घर में घुस करके दूसरे की महिलाओं पर नजरें रख रहा है। का नाम तो खराब किया ही, बच्चे का भी नाम खराब कर दिया और उस समाज में भी जीने का अधिकार अपने पति और बच्चों से छीन लिया। सब कुछ पैसा बोलता है, स्टेटस बोलता है। अभी पति उस वक्त अमीर था तो इसको पढ़ा दिया, उस बच्चे के साथ ये सोता भी है, इसका बॉयफ्रेंड। ये शिक्षक है, शिक्षक के नाम पर कलंक है। ऐसे ऐसे शिक्षक को। हाजीपुर की बीपीएससी शिक्षक ज्योति मौर्य 2 की हम बात कर रहे हैं। आज उनके बारे में कई बड़े खुलासे जो है हम करेंगे, अंदर की राज बताएंगे और हमारे साथ में हर रोज की तरह देशवा न्यूज के एडिटर एंड चीफ बबीता मिश्रा जी हैं। हम इनसे जुड़ेंगे और ज्योति मौर्य 2 की आखिरकार पूरी कहानी क्या कुछ है, किस तरीके से उसने अपने पति को धोखा दिया और धोखा देकर अपने आशिक को मौका दिया। तो सीधा हम इनसे जुड़ते हैं। मैम, ज्योति मौर्य 2 हाजीपुर लगातार सुर्खियों में है। आखिरकार एक शिक्षिका को जरूरत क्या पड़ गया कि जहां पे वो पढ़ाती थी, लिखाती थी, जहां पे वो भविष्य बच्चों का तय करती थी, वहां पर वो इस तरीके से हरकत करे? देखिए, आपने भी इंटरव्यू लिया जी, और देखिए मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट रह चुकी हूँ, तो मैं फेस इंप्रेशन, फेस को पढ़ना जानती हूँ। उसके एक्सप्रेशन से पता चल रहा था कि उसके अंदर बौखलाहट थी। सबसे बड़ा सवाल, जब कोई आदमी चोरी करता है ना तो वो बहुत जोर से बोलता है, अपनी बातों को साबित करना चाहता है, वो रखना चाहता है कि मैं सही हूँ। आप अक्सर देखिएगा, जो एक कहावत है हमारे गांव में, चोर बोले जोर से, तो ये कहावत जो है उस पे सटीक बैठती है। एक तो उसने गलत किया, लोग कहते भी हैं, हाँ, लेकिन अगर मैं उसके फेस रीडिंग करूं, अगर मैं उसके फेस को एग्जामिन कर रही थी, उस वक्त हमको लगा कि ये बहुत झूठ बोल रही है। और एक मासूम सा बच्चा, वो बच्चा नहीं है, वो 10 साल का बच्चा है, उसने इस 10 साल के बच्चे को 15 साल में तब्दील कर दिया। कुछ देख लिया। और 10 साल का बच्चा इतना तेज होता है कि वो अपनी माँ का क्या, आजकल के बच्चों को मोबाइल मैं नहीं चला पाती, मेरे बच्चे चला लेते हैं। मेरा तो बेटा 9 साल का है। आप जरा सोचिए, वो इतना एक्टिव है, वो हमें बताता है कि फेसबुक पे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तमाम चीज़ें उसको पता है। बिल्कुल। हाँ, और उसको हमें बताने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अब उसकी स्कूलिंग हो चुकी है, उसकी पढ़ाई बहुत अच्छे लेवल की है। तो और उसका जो भी विकास होना होता है बच्चों का, वो 5 से 9 साल के बीच विकास हो जाता है। वो अच्छा और बुरा क्या है वो समझता है, कौन अंकल है, कौन मामा है, कौन पापा है, ये सब चीज बच्चे समझ जाते हैं। और हरकतें जो है, अगर आपकी मेरी भी हरकत अगर खराब होगी तो बच्चे हमें डांटेंगे, एक्सक्यूज देंगे कि ये गलत है मम्मी। तो अब जरा सोचिए कि वो बच्चा कितने साफ शब्दों में अपनी माँ के बारे में ये बातें कर रहा था। मैंने पूछा कि भाई
नेपाल गए थे, मुझे इल्म नहीं था कि वो ये बातें कहेगा, नेपाल का जिक्र कहेगा। वो खुद कह रहा था कि मम्मी नेपाल गई थी, मेरे साथ गई थी, मतलब अपने बच्चों को लेकर, और उसके साथ प्रेम प्रकाश जो शिक्षक है। मैं कहूं कि शिक्षक को अधिकार नहीं है इस स्कूल में, किसी भी स्कूल में, सरकारी स्कूल में शिक्षक बनकर वहां पर बच्चों को शिक्षा देना। क्योंकि देखिए महिलाएं जो है अब डरेंगी, पेरेंट्स डरेंगे, क्योंकि देखिए ये जो शिक्षक है ये कहीं ना कहीं बदचलन हो चुका है, इसमें इसकी नजरें खराब हो गई। जब एक शादीशुदा महिला को ये टारगेट कर सकता है, खैर शादीशुदा महिला कोई दूध पीती बच्ची नहीं है, 10 बरस का बेटा है, 13 साल की शादी है, और 13 साल की शादी में इसने एक अलग से रिश्ता बनाया। और देखिए रिश्ता बनाना, देखिए जो कानून कहता है कि लिविंग रिलेशन जायज है, ऑफ कोर्स जायज है, होनी भी चाहिए। और लेकिन एक माँ अपने बच्चे के साथ क्या कर रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल मैं पूछती हूँ, एक 10 साल के बेटे को आप रखती हैं और आपको शर्म क्यों नहीं आती है कि आप उस कमरे में अपने बच्चे के साथ सोती हुई नजर आती? ये आपका बच्चा कह रहा है, मैं नहीं कह रही जी, ठीक है। एक बच्चा इतना समझदार है, उसको पता होता है कि प्रेम अंकल मेरी मम्मी को रात में मारते थे। फिर मेरी नींद खुली, मैंने पूछा तो बोले सपना देख रही थी तुम्हारी मम्मी, तो तुम्हारी मम्मी को चुप करा रहे थे। ये है गुंजन की हरकत। 10 साल का बच्चा सब कुछ जानता है, अपनी माँ की हरकतों को से वाकिफ है। और वो बच्चा ये भी कहता है कि जब प्रेम अंकल से, पापा से नहीं, अक्सर पति पत्नी का झगड़ा होता है, आपने सुना होगा जी। तो माँ जो है वो मायूस होती है, लेकिन अपने बच्चे के लिए वो खाना बना के देती है। लेकिन इनकी हरकत देखिए, ये क्या करती हैं, ये अपने बच्चों को कहती हैं, अपने बच्चे को कहती है जिसको उसने पैदा किया, कहा कि, और रोती हुई नजर आती, बहुत तकलीफ होती है, मैं अपने बेटे से बहुत 5 दिन में। मैंने पूछा कि 5 दिन तुम्हारी मम्मी मांग रही है, तुम जाओगे? उसने साफ मना कर दिया, नहीं जाऊंगा। 5 दिन तो क्या, 5 साल में भी नहीं जाएगा, क्योंकि अब वो धीरे धीरे उसके मस्तिष्क का विकास हो रहा है, समझ में आ गया है कौन गलत है कौन सही है। और सबसे बड़ा सवाल है, जब प्रेम अंकल से झगड़ा, पति से नहीं, प्रेम अंकल से जब झगड़ा होता है, तो ये खाना नहीं बनाती है, ये बच्चे को कुछ रुपए देती है और कहती कि जाओ बाजार, वहां से लिट्टी खा के आ जाओ। समझिए, माँ कभी कहेगी कि लिट्टी खा के आ जाओ? अरे कितना भी पति से भी मारपीट होता है ना, तो भी जाकर के वो खाना बनाती है ताकि मेरा बच्चा भूखा ना रहे। लेकिन इसको तो बॉयफ्रेंड ने मारा, बॉयफ्रेंड से झगड़ा हुआ। वो शिक्षक जो कि जिस सरकारी स्कूल में पढ़ता होगा, वहां छात्रा होंगी, वहां छात्र होंगे, और इसकी नजरें छात्राओं पे भी होगी, क्योंकि अभी तो ये वयस्क हैं और ये कोई दूध पीती बच्ची तो है नहीं। ये जो महिला है गुंजन, जो अपने आप को शिक्षिका बोल रही है, ये शिक्षिका के नाम पे कलंक है। और वो जो शिक्षक है, जो इसका बॉयफ्रेंड, जो बच्चे कह रहे हैं, कहती है कि मामा बाहर बोलना, अंदर अंकल बोलना, इंग्लिश का डिफिनेशन सिखाती है आपको भी। सबसे बड़ा सवाल है कि उस बच्चे ने वो चीजें देखी कि भाई जब अंकल आते हैं तो ये टैब दे देती है बच्चों को खेलने के लिए। आज बहुत आसानी से साधन है कि मोबाइल दे दिया, जाओ जो करना है करो, और एक रूम में उसको जा करके छोड़ देती है कि इसी रूम से बाहर नहीं आना है तो बहुत मार खाओगे। ठीक है, बच्चा है, उसके अंदर जिज्ञासा है, वो चोरी छिपे अपनी माँ की हरकतों को देख लेता है। बिल्कुल। माँ और जो प्रेम प्रकाश नाम है इस शख्स का, जरा इस शख्स को गौर से देखिए। और मैं शिक्षा विभाग के पदाधिकारी से कहूंगी, जहां भी ये पोस्टेड है उस स्कूल में, जहां उस बच्ची को, ये जो जिस बच्ची को पढ़ा रहा है उसके लिए भी ये खतरा है। क्योंकि देखिए, ये तो शादीशुदा पर डोरे डाला ना, ये जो मर्द है ये शादीशुदा औरत पर डोरे डाला। 5 साल के बाद इसका मन भर जाएगा उस औरत से, फिर इसको एक खूबसूरत लड़की चाहिए। भाई लड़की तो लड़की होती है, शादीशुदा और लड़की में फर्क होता है। तो भाई अब इसको, अब तो सब पूरी दुनिया जान गया कि ये शादीशुदा और एक बच्चे की माँ है। पहले तो ये कुंवारी का टैग लेकर घूमती थी। कुछ मैं कमेंट्स देख रही हूँ, उस कमेंट्स में लिखा हुआ है कि ये अपने आप को कुंवारी बताती थी।
शर्म नहीं आती? और नवंबर में इसकी शादी हो रही, इसने प्लान बे पे, उसको लगा कि अब तो मेरा पति है 45 साल का। अरे भाई 45 हो 50 हो, आज आपका स्टेटस बहुत हायर है तो पत्नी आपको कभी जिंदगी में नहीं छोड़ेगी। अगर आप 5 लाख रुपए महीना पति कमा रहा है तो पत्नी 7 जन्म में उसको छोड़ने नहीं जा रही है, चाहे वो बीपीएससी की टीचर हो और चाहे कोई भी हो। वो तो कहेगी कि मेरा पति तो मुझे सब कुछ से खुश रखता है, धन दौलत से। लेकिन यहाँ इसके पति में जब ये मतलब इसके मामा कह रहे थे कि मेरे घर, आप भाई आपका घर देख के क्या करेंगे, आपका घर हम क्यों देखने जाए। सबसे बड़ा बात है कि जिस वक्त इनकी शादी हुई 13 साल पहले, तो इसके मामा भी तो गरीब होंगे। जब मामा गरीब होंगे तो ऑफकोर्स एक मजदूर की बेटी है, ये मजदूरी से दिन रात का जो गुजारा भरता होता है। इसके पापा कहीं वर्किंग काम करते थे, उससे इसका घर चलता था। तो इनके जीजा जी गरीब थे और ये साला भी तो गरीब ही होगा ना। एक बात बताइए, गरीब के घर में गरीब दामाद आता है ना जी। जब लड़की सुंदर होती है तब अमीर दामाद आता है। तो इसके उस वक्त मामा को लगा कि भाई ये लोग बहुत अच्छे रहने वाले हैं, खान पीन इनका अच्छा है, पैसा वाला है, चलो हम अपनी भैगनी का शादी, हम लोग तो गरीब हैं, हम भैगनी का शादी करा देंगे। हमने लोगों से भी पूछा कि ये लोग नए नए पैसे वाले बने हैं, इसके मामा भी, ठीक है। लोगों से जब बात हो रही थी तो उन लोगों ने कहा, और ये मैं दावे के साथ नहीं कहती हूँ, पड़ोसियों का कहना, हाँ पड़ोसियों का कहना है कि भाई ये लोग नया नया पैसा मिला है तो बैगन को ये लोग टैगन करने लगे हैं। लेकिन जो लड़का वाला था उस वक्त वो पैसे वाला था, अच्छा कमाता था, और लड़की को क्या चाहिए, लड़की शादी से पहले लड़का से बात करती थी, ऐसा भी कहा गया। और फिर शादी हो जाती है तो भाई बच्ची तो नहीं है, भाई 17-18 साल में शादी हो रहा है तो आप बच्ची कहाँ से हो गई जी। अब शादी हो गई तो फिर भाई पति उस समय बहुत अच्छा था, एक बच्चे भी हो गए। बच्चे होने के बाद में इसको लगा कि, और आप देखिएगा जिस तरीके का स्टेटस है उस लड़के का, उसके पहनावे का, इसके आप इनके पति को जब देखिएगा उस वक्त अपनी पत्नी के साथ एक फोटो मैं दिखा रही हूँ आपको, उस फोटो को देखिएगा तो उसमें आप देखिए कि दोनों की जोड़ी जेंटलमैन, हाँ जेंटलमैन वाली है। कितना लाइफ स्टाइल अपनी पत्नी को ये अच्छे से रख रहा होगा। और ये उस वक्त इसके आंख में पर्दे नहीं पड़े, तो उस समय ये इसको ये नहीं बोला गया था कि मेरा पति का परिवार दारू बेच रहा था, तो ये भी दारू बेच रही होगी। नहीं तो उस समय तो वे चुप थी, उसका पति ने कहा पैसा लेना जानती थी। उसका पति ने बयान दिया है कि अगर मैं दारू बेच रहा था तो मेरी पत्नी डिलीवरी करती थी दारू का। हाँ वही तो मैं कह रही हूँ कि अब जरा सोचिए कितनी चालबाज है ये, कि अगर ये कह रही हैं कि मेरा पति दारू बेचता था तो तुम उस दारू के पैसे से ऐश करती थी। ये लाइफ स्टाइल, ये पहनावा उसके पति के ही पैसे से है ना। तुम्हारा मामा तो गरीब था ना, तुम्हारा परिवार तो गरीब था, माँ बाप गरीब थे, तो उस समय दारू और माँ बाप गरीब थे, उस समय पैसा सक्षम नहीं था देने का। एक मजदूर की बेटी का क्या ही पैसा होगा। तो भाई पति तो उस समय अच्छा खासा दारू बेच के कमाता था, तुम ऐश करती थी। अगर तुमको उस वक्त आपत्ति नहीं हुई क्योंकि उस समय अच्छे अच्छे पैसे मिलते होंगे, तो मेरा पति कमा रहा है। लेकिन गनीमत यह है कि इसके पति जेल नहीं गए हैं। परिवार में किसी ने दारू बेचा होगा, इसको पे पैसा दे रहा होगा, ये भी चुप फुला रही होगी। पति का कारोबार अच्छा चल रहा था, भाई फोटो स्टेट वाले हैं तो भाई हमको लगता है कि ठीक ही चल रहा होगा। ना सास है ना ससुर है तो झगड़ा किस बात का होता है। घर में तो जहाँ सास ससुर हुआ, ननद हुआ, तो वहाँ झगड़ा होना है। इसको तो सास ससुर भी नहीं मिला था, 2 साल के बाद सुने कि एक्सपायर हो गया। तो भाई आपकी तो बल्ले बल्ले थी, लेकिन इतनी आज़ादी पति ने दी। मैं कहूँ कि पति जो है ना इतना भावुक हो गया, देखने ही से लगता है सीधा साधा बंदा, इतना भावुक हो गया, इतना प्यार में पागल हो गया अपनी पत्नी के कि उसको लगा कि हम अपनी पत्नी को और क्या ना दें। तो पढ़ाया, हर बात पे विश्वास किया, तुमको जहाँ रहना है तुम वहाँ रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्योंकि हर पति को लगता है कि मेरी पत्नी आगे बढ़े। अब तो लोग वर्किंग लेडी खोजते हैं, वर्किंग भाई मैं इतना कमाता हूँ तो मेरी पत्नी का भी सैलरी इतनी होनी चाहिए, तब हम शादी करेंगे, दोनों मिलके कमाएंगे। हाँ दोनों मिलके कमाएंगे। लेकिन इसके पति ने सोचा कि भाई ये पढ़ने वाली है तो ठीक है पढ़े, टीचर बने। जिस तरीके का लाइफ स्टाइल इसके पति ने इसको दिया तो इनकी मनसा, इनका जो दिमाग है वो 7वें आसमान पे चढ़ गया। और उसके बाद बेटे होने के बाद इसने क्वालिफाई किया। क्वालिफाई के बाद अब बीपीएससी क्वालिफाई करना कौन सी बड़ी बात है जी।
अब जरा सोचिए कि जहाँ आपको सास ससुर को खाना बना के देना ही नहीं है, सिंगल रहना है, सिंगल इज विंगल, तो जब सिंगल ही रहना, पति खुद आपका आगे पीछे दुम हिला रहा है, तो आप कुछ भी बन सकते हैं। आपने कहा कि मैं ऐसा करती तो मैं बन पाती, अरे भाई बहुत है, आरक्षण का फायदा तो उठता ही है कि नहीं उठता है? बिल्कुल। हैं? आप क्या जनरल कैटेगरी से आते हैं जो आपको दिन रात पढ़ना होगा? आप भी आरक्षण का यूज करके बन गई। जी। तो यही चीज होता है। दूसरी बात, ठीक है भाई, जिसका जो गिरवांश है वो होता है, लेकिन यहाँ बात आती है कि किस तरीके से जिस पति ने इसको इतना बढ़ाया, 1 रुपया ही खर्चा किया, खर्चा तो किया, बिल्कुल। आपको छत तो दिया, आप उस समय प्यार से तो रहती थी, उसके बाद आपके बच्चे तो हुए, सारा शौक पूरा किया। आपके शौक 5 लाख का नहीं होगा, 5,000 का शौक तो पूरा किया होगा। कपड़े देख के ही पता चलता है, पति पत्नी के साथ जो फोटो खिंचवाई हो तो उससे पता चलता है कि क्या स्टेटस है। जी। पति जितना होता उतना करता है। अब चादर फैला दीजिएगा तब तो फिर किसी बॉयफ्रेंड के पास ही जाइएगा तभी चादर फैलाइएगा। तो ये चीजें, और कितनी सातिर तरीके से ये बात करती है कि मेरा बेटा, अरे आपका बेटा 10 साल का है मैडम, उसकी हर चीज उसके आंखों में बसती है, आपकी हर हरकतें उसको समझने पर मजबूर करती है। आप नेपाल गई, आप एक ही कमरे में थी तो बेटा भी उसके साथ सोया हुआ था, क्योंकि उसको लगा कि मेरा तो बच्चा अभी छोटा है ना। हर माँ को लगता है कि मेरा बच्चा अभी छोटा है, वो बाहर कुछ नहीं बोलेगा, वो घूंटता है, वो अपनी माँ की हरकतों को देखता है। एक तो पिता से बात नहीं करना, ठीक है, और कहती है कि फ़ोन करते थे तो ऐसा ऐसा बात है। एक पति का भी थोड़ा थोड़ा हमें कहूँगी कि अक्सर फोटो देख करके, सारी देख करके पता चलता है कि पति ने इसको कितना अच्छे से रखा है। हाँ, रही बात, पति आज 43 साल का है, मान लेते हैं आज की डेट में 10-12 साल, लड़का लड़की में फ़र्क होता है विकास जी। लड़की अक्सर किसी भी आप पत्नी को देखिए तो उसका पति उससे 10 साल 12 साल बड़ा होता है। समाज ऐसे ही चलती है, इक्वल कभी आपने शादी नहीं देखी होगी, तब तो लड़की बुरी हो जाती है। जब इक्वल शादी होती है कि लड़की 18 साल का, लड़का 18 साल का, तो लड़की पहले ही बुढ़ी हो जाती है, क्योंकि लड़की की जो उम्र है वो एक समय सीमा के साथ है। ना ही आप हीरोइन हैं जो बॉटेक्स करवाइएगा, है ना। तो ये इनको लगा कि भाई अभी भी मैं खूबसूरत देखने में लगती हूँ, तो भाई हमें तो कोई मिल जाएगा, हम सबको यही बताएंगे कि भाई हम अभी तक कुंवारे हैं। और वो जो बीपीएससी शिक्षक है प्रेम प्रकाश, इनके लटके झटके में आ गए। अरे भाई, सिंदूर की बात करती हैं, लिपस्टिक तो लगाती हैं, सिंदूर नहीं लगाती हैं, कान में बाली पहनती हैं, दिखाती नहीं, अच्छे कपड़े पहन ही लेती हैं, मंगलसूत्र नहीं पहनती है। ये सब भी मायने नहीं रखता है, लेकिन दिल का रिश्ता तो मायने रखता है, बच्चे के साथ अटैचमेंट तो मायने रखता है। हाँ, बच्चों को आपने कभी अपने सीने से तो लगाया होगा, लेकिन नहीं, एक वक्त आता है जब प्रेमी का जो प्यार है ना उस पे भारी पड़ जाता है। माय लव, आई लव यू, मैं आपके बगैर जी नहीं सकता है। वो तो कुंवारा लड़का था, और वो छिछोरा होगा जो दूसरे के घर में घुस करके दूसरे की महिलाओं पर नजरें रख रहा है। वो उस समय उसको दिखाता होगा, 7वें आसमान पे चढ़ाता होगा, तुम भी कमाती हो 50,000 60,000, मैं भी कमाता हूँ डार्लिंग 50,000 60,000, और कहती है कि मैं ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, तो लिख के दे। आप क्यों नहीं कहती है मेरा भाई है? सबके सामने बोल दीजिए मेरा भाई है। क्यों दोस्त बनाना जरूरी है? राखी बांध दीजिए, बोल दीजिए सबके सामने। समाज में आप अगर अपने आप को साबित करना चाहती हैं तो मैं कहूंगी कि सबके सामने आके राखी बांध दीजिए कि आज से ये हमारा बड़ा भाई या छोटा भाई है। भाई या तो ये उम्र में आपसे छोटा होगा, क्योंकि आपकी भी उम्र 32-33 साल होगी, दूध पीती बच्ची नहीं, आप 18 साल की तो लड़की नहीं है, आप एक मैच्योर्ड महिला है, नॉट एट ऑल कि आप एक लड़की हैं। 10 साल का बेटा है आपका, आप एक बच्चे की माँ हैं, पता नहीं उसके अलावा भी कोई बच्चे होंगे। भाई आप जब रिलेशन में रहते हैं तो भाई अब वो लड़की वाली बात नहीं होती जी। लेकिन कहीं ना कहीं मैं कहूँ कि समाज इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। समाज आपकी हरकतों से
इस तरीके के कि पति मेरा दारू बेचता था लेकिन हम 13 साल तक चुप्पी लगा बैठे, हम चुपचाप डाइवोर्स ले लेते हैं, फिर अपनी ज़िंदगी को आसानी से जिएंगे। एक पति पर क्या प्रभाव पड़ता है, एक बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ता है समाज में, आप उसमें आपने किस हद तक अपने परिवार मतलब पति का नाम तो खराब किया ही, बच्चे का भी नाम खराब कर दिया और उस समाज में भी जीने का अधिकार अपने पति और बच्चों से छीन लिया। ये सबसे बड़ा गुनाह है। आप चाहती, अगर आपको पर प्यार होना एक अलग बात है, आप 30-32 साल की हैं, हो सकता है कि फीलिंग्स नहीं मैच करते होंगे पति के साथ, हो सकता है कि एक दूसरे का टकराव हो जाता होगा, क्योंकि अब आप पैसा कमा रही हैं तो थोड़ा सा पावर हो गया है, तो जाहिर सी बात है जब पति और पत्नी नहीं कमाती उस समय वो अंधी होती है। पति 10 रुपया देता है तो सोचता है दुनिया में सबसे अच्छा मेरा ही पति है, लेकिन जब पति ही साथ लेकर आगे बढ़ता है, उसको आंख खोलता है, तो वो सबसे पहले पति को ही आंख दिखाती हैं। ऐसी कई महिलाएं हैं, जैसे ज्योति मौर्य को ले लीजिए। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि इसने अपने पति से प्यार नहीं किया होगा, ऐसा नहीं है कि पति आज भी उससे प्यार नहीं करता होगा, लेकिन एक पति देखने में अब स्मार्ट गाइज की तरह नहीं देख सकता, क्योंकि एक पिता है, वो उस पिता के दबाव में वो पवन सिंह नहीं बन सकता, क्योंकि भाई पवन सिंह की भी तो उम्र है, 45 साल 46 साल पवन सिंह की है। तो आप सोचिए कि पवन सिंह से शादी करने के लिए आज 18 साल की लड़की खड़ी हो जाएगी। पवन सिंह को छोड़ दिए, सलमान खान की उम्र 60 साल है ना, हजारों करोड़ के मालिक होंगे। आज अगर वो किसी को भी प्रपोजल दे दे तो 18 साल की लड़की शादी करेगी कि नहीं करेगी? करेगी। तो सब कुछ पैसा बोलता है, स्टेटस बोलता है। अभी पति उस वक्त अमीर था तो इसको पढ़ा दिया, अब पति गरीब हो गया है, ये अमीर हो गई है, और सबसे बड़ा गुनहगार इसका बॉयफ्रेंड है। उसको पता है कि एक बच्चे की माँ है, उस बच्चे के साथ ये सोता भी है इसका बॉयफ्रेंड। ये शिक्षक है, शिक्षक के नाम पर कलंक है। ऐसे ऐसे शिक्षक को मैं तो कहूंगी, मैं तो अब मेल करने जा रही हूँ, मैं शिक्षा पदाधिकारी से, ये जहां भी पोस्टेड है वहां मैं मेल करूंगी कि क्या ऐसे शिक्षक हमारे समाज में होनी चाहिए? ऐसे शिक्षक क्या छात्राओं को पढ़ाना चाहिए? अक्सर आप देखिएगा शिक्षक ने एक छात्रा के साथ कर दिया ... बिल्कुल पढ़ाई के नाम पर बुलाता था, फिर कर दिया ... तो ये तो अपनी, जैसे उसके बेटे ने कहा कि मेरी मम्मी को मारा करते हैं। तो देखिए, एक बार कि एक रिश्ता होता है, जब तक आप उसके बहुत अंदर तक नहीं घुसते हैं तो प्यार नहीं बढ़ता। अंदर घुसने के बाद अब वो दाल भात चोखा हो जाता है। तो प्रेम प्रकाश के लिए वो लड़की दाल भात चोखा हो गई है। और सबसे बड़ा बात कि अब 5 साल के बाद प्रेम प्रकाश को भी किसी और चीजों पे इंटरेस्ट हो जाएगा, कोई कुंवारी लड़की प्यार हो जाएगा, घर वाले कहीं खूबसूरत, इससे ज्यादा खूबसूरत कोई बला की खूबसूरत दिखेगी, क्योंकि ये तो इतनी खूबसूरत भी नहीं है, घर वाले कहीं सामने से हमने देखा है क्या ही खूबसूरत है। अंगूर को बन गया लंगूर, ऐसा भी कोई कहानी नहीं है। तो भाई मैं किसी की खूबसूरती पे भी नहीं जाती, मैं बस इतना ही जाती हूँ कि देखिए, एक बच्चे के लिए मुझे दर्द है कि एक बच्चा है, वो उस बच्चे की मानसिकता के साथ। और सबसे बड़ा सवाल है कि एक शिक्षक है, वो जो मर्द है वो शिक्षक है, वो उस बच्चे को आगे बढ़ाएगा। आप जरा सोचिए कि जिस बच्चे को वो शिक्षा देगा तो ये नहीं कहेगा दूसरे की पत्नी को हड़प लेना। तो ऐसे शिक्षक क्या हमारे समाज में होना चाहिए? ऐसे शिक्षक को बर्खास्त करना चाहिए, ऐसी शिक्षिका को बर्खास्त करना चाहिए। हमारे समाज में एक शुद्ध विचार के शिक्षक आना चाहिए, जो अपने बच्ची और बच्चों के तरह उसको पढ़ाए और उसको आगे बढ़ाने का काम करे। सरकारी जो स्कूल है, जिस तरीके से ये लोग काम करती है, आप देखते ही हैं, बीपीएससी के टीचर हो गए तो थोड़ी ना पढ़ा लेते हैं। आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ाइएगा, लेकिन गरीब के बच्चों को पढ़ाइएगा, उसका मिसयूज कीजिएगा। अक्सर आप देखिएगा ना कि किस तरीके से शिक्षक जो हैं पास कराने के नाम पर बच्चों के साथ खिलवाड़ कर लेते हैं, और जब पता चलता है तो जूता लात खाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं। लेकिन मैं कहूँगी कि जो शख्स ऐसी हरकत करे तो सरकार उसकी नौकरी से उसको बर्खास्त कर दे। शिक्षा विभाग को अवगत कराऊंगी मैं मेल के थ्रू, क्योंकि ऐसे लोग हमारे समाज में रहेंगे तो कहीं ना कहीं गलत अंदेश जाएगा। और तो और जहाँ पे ये बोल रही थी कि
अक्सर आप देखिएगा जब हाई वोल्टेज ड्रामा था तो उसका बॉयफ्रेंड भी वहाँ था, ये लोग कह रहे हैं वहाँ पे कैसे आ गया तुरंत। तो उसके पति ने कहा ना कि भाई हमने देखा एक रूम में थे तो दोनों, हाँ ऐसे। दरवाजा बंद किया। तो भाई अभी आपके सामने कोई आपको एक थप्पड़ मारे तो भाई एक थप्पड़ मारने के लिए आप किसी को बुलाने के लिए भी टाइम लगता है। बिल्कुल। किसी को फोन कीजिएगा कि देखिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है, प्रेम प्रकाश जी आ जाइए, तो उसको आने में भी आधा घंटा 1 घंटा लग जाएगा। ऐसा नहीं कि वो उड़ के चला आएगा ऐसे टिप आपके पास पहुंच गया। तो वो वहाँ मौजूद होंगे तभी तो वो वहाँ मौजूद थे जी। ये सोचने वाली बात है। लेकिन एक पति इतना प्रताड़ित हुआ है इस प्रकरण में जो आज पूरे समाज में महिलाओं के ऊपर एक तमाचा लग रहा है। सभी महिलाएं ऐसी नहीं हैं, लेकिन अगर एक महिला ऐसी करती है तो मुझे लगता है कि हर महिलाओं के ऊपर ये बात आती है कि भाई जो वर्किंग लेडियां हैं वो ऐसे ही होंगी, वो अपने पति को छोड़ देंगी, बॉयफ्रेंड पर से घंटों बात करेंगी, उसको पति नहीं चाहिए बॉयफ्रेंड चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए हाजीपुर में बीपीएससी शिक्षिका सुर्खियों में है, लगातार कई अहम राज जो है। अच्छा आंसू भी नहीं निकलते हैं विकास जी, आपने रोते हुए देखा है? रोते हुए तो बहुत सारा उनका वीडियो आ लेकिन रहा है, उसमें आंसू नहीं, वो एक है ना बनावटी, चेहरे में आंसू ही नहीं है और फिर आप रो रही हैं। समझ में नहीं आता है मामा है या क्या है। मामा को समझाना चाहिए कि भाई जो भी चीजें हुई हैं आप आपस में समय टालो, ठीक है, लिविंग रिलेशन में रहना जायज है, तो भाई आप अपने पति को समझाइए कि भाई अब हम आपके साथ नहीं रहेंगे। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप तलाक ले लीजिए और बच्चों के साथ रहिए। अगर बच्चा चाहती हैं तो उसको प्यार कीजिए, बच्चों के अंदर वो घृणा मत भरिए। देखिए तो ऐसे तमाम खबरों को लेकर रहिएगा देशवा न्यूज के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।